इमरजेंसी जाइएगा, डॉक्टर लिख देगा रेफर, वहाँ आदमी लग जाएगा। चलिए भैया हमारे हॉस्पिटल में चलिए, राशि उपलब्ध करेंगे। ये सब कोई बात नहीं है, जो हकीकत है। और एक बार जब विश्वास कीजिएगा, जब देखिएगा, अगर ऐसा नहीं होगा आप लोग नहीं कीजिएगा। क्या क्या मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? जो सरकार जो बनी है, क्या सरकार से अभी तक आप लोग खुश हैं? दादी है, नाती है, जिनका 60 साल से ज्यादा उम्र हो गया है, उनको सरकार 400 के महीना देगी। उनकी भावना से हटिए और एक बार निश्चित रूप से अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बार निश्चित रूप से इस बार जन स्वराज को वोट दीजिए और सरकार जन स्वराज का संस्थापक अपने आप में इतना संकल्पित है। उनका जो बिहार बदलाव का जो सोच है, उस सोच को देखते हुए हम लोग जन स्वराज ज्वाइन किए। और नीतीश जी हुए 19 साल से, लालू जी 15 वर्ष चलाए, सब कुछ चलाए। लगभग तो लगता है कि 35 वर्ष हो गया क्या, 34-35 वर्ष हो गया। तो बदलाव तो जनता चाह रही है। बदलाव प्रकार से वो पूरे बिहार में घूम घूम कर अपनी बात रख रहे हैं, या हम जैसे कार्यकर्ता बात रख रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार बिहार में बदलाव देखने को मिलेगी। तो 110% कथन सत्य है कि अफसरशाही बिल्कुल हावी है। एक छोटा से छोटा कर्मचारी भी बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, अभी हम बिहार के वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और हमारे साथ हैं हाजीपुर जिला परिषद अध्यक्ष दीपू कुमार जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पार्टी में आए हैं, कहीं से मूड बना रहे हैं क्या लड़ने का, क्या आगे की इनकी रणनीति है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आपसे बात हुई थी लगभग 6 महीना पहले। उस समय पार्टी का गठन नहीं हुआ था, तो आपने कहा था कि देखते हैं क्या होता है आगे, और फिर आप जन स्वराज में आ गए। तो क्या अच्छा लगा जन स्वराज? देखिए, जन स्वराज का जो सोच है, उस सोच, उनका जो बिहार बदलाव का जो सोच है, उस सोच को देखते हुए हम लोग जन स्वराज ज्वाइन किए। और रही बात जन स्वराज, शुरू से प्रशांत जी के लगभग हम 2 साल से 3 साल से हम प्रशांत जी के साथ जब वैशाली का दौरा किए थे फर्स्ट बार, उसी समय से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमको जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में जन स्वराज का अहम योगदान भी रहा है, इसलिए हम जन स्वराज के कहीं इस एहसान की वजह से तो नहीं पार्टी में आ गए आप? नहीं, एहसान तो खैर है ही, लेकिन जन स्वराज का सोच, उनका जो और जो दल है, उस दल का सोच और जन स्वराज का सोच, इस सोच को देखते हुए हम जन स्वराज ज्वाइन किए। विरोधी अक्सर ये आरोप लगा रही है कि अलग सोच क्या है, ये सिर्फ प्रचार का तरीका है कि अलग सोच है, अलग सोच है। जबकि पार्टी में वो भी वैसे लोगों को ले रहे हैं जो बाकी दलों से रिजेक्ट हो गए हैं, या जो दागी हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, ऐसे लोग ये आरोप लगा रहे हैं विरोधी। विरोधी का तो काम ही होता है आरोप लगाना। अब कभी देखिएगा तो एनडीए वाले लोग कहेंगे कि महागठबंधन का ये बी टीम है, और महागठबंधन वाले लोग बोलेंगे कि एनडीए का बी टीम है। तो एक दूसरे पर तो राजनीति में आरोप लगता ही। आरोप प्रत्यारोप अगर नहीं हो तो फिर राजनीति होती नहीं है। जैसे जैसे चुनाव की आहट हो रही है, तो कमोबेश बिहार के सभी दलों में बौखलाहट है, अलग अलग लोग कर रहे हैं, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इस बार जन स्वराज, इस बार क्या लगता है कि बदलाव की बयार है क्या बिहार में? देखिए, जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय हमारी पार्टी का गठन हुए लगभग 1 महीना भी नहीं पूरा था, और उसके बावजूद भी 10% वोट लाया। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और हमारे जन स्वराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तो ओपन बोला है कि है किसी पार्टी में दम तो 243 पर अकेले लड़के दिखाए। तो ये भी किसी के साथ गठबंधन में नहीं करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो पूरे बिहार में घूम घूम कर अपनी बात रख रहे हैं, या हम जैसे कार्यकर्ता बात रख रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार बिहार में बदलाव देखने को मिलेगी। तो क्या हमारे यहाँ के लालगंज विधानसभा के लोगों को क्या जन स्वराज के रूप में आप प्रत्याशी देखने को मिलेंगे? देखिए, अब हर आदमी का एक सोच होता है कि हम भी कुछ
आगे बने, अच्छा करे। लेकिन जब तक पार्टी का निर्णय जब तक नहीं होगा, जब तक आगे का जैसे जन स्वराज पार्टी आवेदन ले रही है हर विधानसभा क्षेत्र से कि जिनको विधायक में लड़ना है या पंचायत में लड़ना है, तो आपने क्या आवेदन किया है ये लालगंज विधानसभा क्षेत्र से? आवेदन तो किया हुआ है। आवेदन किया हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से कद्दावर लोग चुनाव लड़ते हैं, कुछ मतलब माफिया टाइप के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में यहाँ पार पाना बाकी दलों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है? कद्दावर और माफिया की बात नहीं है। आज मैं जिला परिषद अध्यक्ष बना हूँ, तो इससे पहले भी तो बहुत ऐसा लोग थे, और जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नामचीन हस्ती रहे हैं। हम तो एक छोटा सा चेहरा बन के आए थे, लेकिन सब लोगों ने सहयोग किया, जिला परिषद अध्यक्ष भी बने। तो ऐसी बात नहीं है। और रही बात कि आप लोगों के बीच में आपकी क्या पकड़ है, आप किस प्रकार से लोगों के बीच में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस बार बिहार में 243 विधानसभा में जन स्वराज लड़ेगी और सरकार बनाएगी। मान लीजिए कि अगर सरकार नहीं बनती है किसी कारण से, तो क्या ये रामविलास पासवान की तरह चाबी लेके घूमेंगे क्या? अब ये तो भविष्य की बात है, इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा हमारे जन स्वराज के जो संस्थापक है वही कुछ बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ एक और जन स्वराज की कार्यकर्ता हैं सुधीर कुमार सिंह जी, इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। लालगंज विधानसभा हमेशा से पूरे बिहार में हॉट सीट रहा है, इसलिए कि कहा जाता है कि बाहुबली लोग यहाँ से लड़ते हैं, उनके परिवार के लोग लड़ते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं। इस बार क्या लग रहा है माहौल आपको? कोई तो बात नहीं है। पिछले बार तो मुन्ना सुकुल हारे कि नहीं हारे, इसलिए ये कहना मतलब लड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनका दबदबा है इस सीट नहीं है, इससे कोई बात नहीं। सर, ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से कि हम रोजगार देंगे, बिहार में लोगों को फैक्ट्रियां लगाएंगे। सारी पार्टियां यही बात करती है, और जन स्वराज भी लगभग यही बात करती है कि हम युवाओं का पलायन बंद करेंगे, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे या महिलाओं को सस्ता ऋण। सारी पार्टियां तो यही बात करती है। अलग क्या बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर? तो जितने पार्टी बोल रहे हैं उससे प्रशांत किशोर सुपर करेंगे, ये मुझे आशा है। तो लोगों ने तो अभी तक इनको देखा नहीं, तो एक बार क्या मौका मिलना चाहिए इनको कि ये अपने आप को साबित करें? अवश्य रूप से मिलना चाहिए, अवश्य रूप से मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार 243 बिहार के विधानसभा सीटों 243 पर लड़ना है। तो क्या उम्मीद करें आप कि कितना सीट लाएगी इस बार जन स्वराज? उम्मीद क्या, सरकार बनेगी, महसूस हो रहा है सरकार बनेगी। आप तो क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों का क्या लगता है कि वो बाकी पार्टियां जो हैं उनसे उब चुकी हैं कि अभी भी उनको कुछ आशा है, या फिर ये नई आशा की किरण बन के प्रशांत किशोर नई आशा के किरण बन के आए? आज 19 साल से लोग देखिए रहे हैं ना, नीतीश जी हुए 19 साल से, लालू जी 15 वर्ष चलाए, सब कुछ चलाए। लगभग तो लगता है कि 35 वर्ष हो गया क्या, 34-35 वर्ष हो गया। तो बदलाव तो जनता चाह रही है, बदलाव जनता चाह रही, तभी बिहार का कुछ विकास हो। कुछ विकास हो पाए। विकास तो होना ही होना है। आपको क्या लगता है कि अभी तक जितना विकास होना चाहिए था, क्या उतना विकास नहीं हुआ? जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। कारण क्या हो सकता है? कुछ कारण है कि अफसरशाही हो गया। 5 वर्ष नीतीश जी का सरकार सही चला, उसके बाद में टोटल जितना दिन चले हैं 19 में से 5 घटा दिए, 14 वर्ष से अफसरशाही हो रहा है। बिना पैसा के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब घूसखोरी आज भी यथावत चल रही है, चरम पर है। चरम पर। कोई योजना खोलिए 35% मांगता है, दुनिया ठिकाना, हम लोग तो उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए घूस नहीं रुकने वाला। घूस नहीं रुकने। इनका ये कहना है कि पिछले 14 साल से बिहार की जनता घूस दे दे के त्रस्त हो गई है। इनका ये आरोप है कि बिना घूस के कहीं कोई काम नहीं होता। हमारे साथ हाजीपुर जिला परिषद अध्यक्ष सर, ये कहा जा रहा है कि अफसरशाही पूरी तरीके से हावी है। आप तो दिन रात अफसरों के बीच में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई हावी है? बिल्कुल 110% कथन सत्य है कि अफसरशाही बिल्कुल हावी है। एक छोटा से छोटा कर्मचारी भी बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। अब साधारण सी ब्लॉक की बात है, ब्लॉक में जाइए, एक परिमार्जन करने के लिए दे दीजिए, जो कि बिल्कुल सही रहता है, फिर भी उसको अपना आदमी रख के उस पर आप कोई साफ सुथरा जमीन खरीदें, आप हम किससे जमीन बेचें, आपके नाम से है। अगर हम मोटेशन कराने जब जाएंगे तो कर्मचारी
किसी न किसी आदमी को सेट कर देता है और उस पर आपत्ति लगवा देता है और नाजायज ढंग से 20,000 25,000 रुपया की वसूली करता है। मतलब पैसे लेने के लिए वो किसी अपने आदमी को ही सेट कर देता है। हाँ एकदम, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन आदमी आपत्ति दिया है। परवान में है ना, लालगंज में खड़ा है ना, बोलिए संजय कुमार सिंह। हाँ अच्छा वो ब्लॉक के कर्मचारी थे, कर्मचारी थोड़े थे, दलाल थे, ब्लॉक के दलाल थे। कर्मचारी के दलाल थे। ये आरोप है कि कहीं ना कहीं सारे ऑफिसों में दलाली पूरी तरीके से हावी है, जहां बिना दलाल का कोई काम नहीं हो रहा है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने समय दिया, और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। हेलो।